हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल और थॉमसन वाटरमेलन मॉडल। इसको दो नाम हैं, या तो आप बोलें तीन हो जाएंगे एक्चुअली। एक तो थॉमसन के नाम पे हो जाएगा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना। और प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस पुडिंग भी कहीं पे यूज़ किया गया है, और वाटरमेलन मॉडल। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रखा है इसने, है ना। दुनिया भर में लोग परेशान हैं। सो मैं कहूँगा कि बार बार हाथ को धोते रहें, जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, और घर में आने पर सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करें, है ना। साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड तक लगातार, और मैं तो कहता हूँ नहा लें, है ना। क्योंकि अगर इसकी कोई अभी तक मेडिसिन नहीं आई तो हम इसका कोई बचाव कर नहीं सकते। क्लियर है गाइस। सो स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। तो आइए शुरू करते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। सो गाइस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कैथोड रेज की डिस्कवरी किस किस ने स्टार्ट किया था और फिर आगे किसने बढ़ाया, है ना। कई सारे साइंटिस्ट थे वहाँ पे। क्लियर गाइज। उसके बाद में जे थॉमसन आए अराउंड 1900 की समथिंग में। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी एटम के बारे में। उससे पहले तो डाल्टन ने बताया था कि एटम इंडिविजिबल है एंड इंडिस्ट्रक्टिव है, और उसके बाद डिस्कवरीज जो है ना स्टार्ट हो गई थी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए। क्लियर गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है आपका जे थॉमसन। ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एनालिसिस किया कैथोड रेज का, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के एटम्स का, मैटर के एटम्स का, है ना। तो इन्होंने ये पाया कि ये एक स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है। एक स्फेयर मीन्स 3D, जैसे कि बॉल होती है हमारी, है ना, इस टाइप से एक शेप है, जो किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज का बना है। पॉजिटिव चार्ज इस शेप के अंदर रहता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में वो रहता है। क्लियर गाइस। और उसके अंदर थ्रू आउट द पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जे थॉमसन ने उनको क्या बोला था, बुक्स में ये नहीं मिलेगा, नेगाट्रॉन्स बोला था गाइस, नेगाट्रॉन्स। ठीक है, नेगाट्रॉन्स, ऐसा लगता है मूवीज में किसी विलेन का नाम है, नेगाट्रॉन। यहाँ पे बोला क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल थे, नेगेटिव चार्ज थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो फील्ड था उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते थे। क्लियर गाइज। वो उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फेयर में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कि नेगेट्रॉन्स थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे थ्रू आउट द पॉजिटिव चार्ज। ये उसने अपनी थ्योरी में बोला। क्लियर गाइज। सो अब ये भ्रम खत्म हो गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। ये चीज़, ये सेंटेंस डिस्ट्रॉय हो गया था जो कि डाल्टन ने बोला था। और एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिव। सो ये भी चीज़ें समाप्त हो गई और नई थ्योरी का यहाँ पे जन्म हुआ, जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या थॉमसन्स क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन के नाम से जाना गया। क्लियर गाइज। वाटरमेलन में भी जैसा कि आपने देखा होगा, अगर मैं वाटरमेलन को बीच से काट दूं तो आपको वाटरमेलन कुछ इस टाइप से दिखेगा, एक रेड पोर्शन दिखेगा और बीच में उसके सीड्स दिखेंगे, बीज दिखेंगे, जो ब्लैक 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 बीज है। ठीक है। सो ऐसा ही उसने मॉडल दिया सेम, कि जो ये रेड पोर्शन है ये स्फेयर है, गोल है, और इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक सीड्स हैं इनको मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन, जो बाकी बाद में इलेक्ट्रॉन नाम, नेगाट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया गया है बाई जे स्टोनी, है ना। सो ये इसका मॉडल था छोटा सा। उसके बाद में रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें बताई, है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
लेकिन यहाँ पे इसने यही बातें बताई थी कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और वो उसमें जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर गाइज? So these are the postulates of Thomson's model. An atom consists a sphere of positively charged and all the electrons are embedded, means uniformly distributed in it. Second postulate क्या है? Atom is electrically neutral, so the negative and positive charges are equal in magnitude. Clear guys? Although Thomson's model explain atom are electrically neutral, the result of experiment carried out by अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। बहुत सारी चीज़ें जो आज की डेट में आप जानते हैं वो ये मॉडल नहीं बता रहा है ना। न्यूक्लियस का इसने जिक्र भी नहीं किया, प्रोटॉन का नहीं पता, न्यूट्रॉन का नहीं पता, क्वार्क्स का कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर गाइज? सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया, लेकिन इसने एक कहने का मतलब ये है कि एक मार्ग प्रशस्त किया, एक रास्ता खोल दिया, ओपन किया कि हाँ आगे भी कुछ हो सकता है। क्लियर गाइज? सो नेक्स्ट हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।